पूर्व मध्यकालीन धर्म की स्थिति, पुराणों पर आधारित शैववाद और वैष्णववाद का विकास, हरिहर की परिकल्पना में धार्मिक सद्भाव को प्रोत्साहन, आर्य तथा गैर आर्य तत्वों के बीच सामंजस्य के परिणामस्वरूप तंत्रवाद का विकास। तंत्रवाद ने लगभग सभी समकालीन पंथों को प्रभावित किया। इसके प्रभाव में शक्ति की अवधारणा का विकास हुआ। शैव धर्म के अंतर्गत कापालिक और कालामुख जैसे संप्रदाय विकसित हुए। फिर आगे नाथ पंथ का विकास हुआ। उसी प्रकार बौद्ध धर्म के अंतर्गत वज्रयान, सहजयान, मंत्रयान जैसी शाखाएं विकसित हुई। एक दृष्टि से तंत्रवाद महज धार्मिक आंदोलन ही नहीं वरन एक सामाजिक आंदोलन भी था, क्योंकि इसने अपने द्वार शूद्र और महिलाओं के लिए भी खोल दिया। इस काल में शंकराचार्य जैसे एक महत्वपूर्ण चिंतक का उद्भव हुआ। उन्होंने वेदांत दर्शन का पुनर्जीवित किया। इस प्रकार उन्होंने ब्राह्मण धर्म को एक बार फिर पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। दक्षिण भारत में एक सशक्त सामाजिक आंदोलन के रूप में वीरशैव लिंगायत संप्रदाय को भी देखा जा सकता है। फिर यही काल है जब दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ। आरंभ में यह एक धार्मिक आंदोलन के साथ साथ सामाजिक आंदोलन भी था, क्योंकि इसने धार्मिक समानता के साथ साथ सामाजिक समानता की भी मांग उठाई थी। किंतु आगे इसमें ब्राह्मणवादी तत्व प्रबल हो गया और इसके द्वारा इस आंदोलन का चरित्र बदल गया। इसने एक लोकप्रिय आंदोलन में अभिजात आंदोलन के रूप में तब्दील कर दिया। लोकप्रिय आंदोलन से अभिजात आंदोलन में तब्दील कर दिया गया। शंकराचार्य प्राचीन भारत के दार्शनिक एवं धर्माचार्यों में शंकराचार्य का नाम अग्रगण्य है। उनका जन्म वर्तमान केरल प्रांत के कलादी नामक स्थान पर 788 ईस्वी के लगभग हुआ था। 8 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। शैव मत को आधार बनाकर अद्वैत मत का प्रतिपादन किया, तो जो कालांतर में भारतीय धर्म तथा दर्शन की एक प्रमुख धारा बन गई। शंकराचार्य का दार्शनिक मत भारत के धार्मिक इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। वस्तुतः हिंदू धर्म अपना उदर रूप खो चुका था और वह कर्मकांडों की एक पद्धति के रूप में विकसित हो चुका था। यद्यपि दूसरी तरफ उत्तर भारत के अन्य धार्मिक संप्रदाय यथा सिद्ध, नाथ आदि सभी तंत्रवाद की तरफ उन्मुख हो चुके थे। इस प्रकार उत्तर भारत में अनिश्वरवाद की लहर चल रही थी। हिंदू धर्म प्रचंड संकट के दौर से गुजर रहा था। उसी काल में शंकर का आगमन हुआ। शंकराचार्य ने अपने द्वैत मत के द्वारा सर्वप्रथम हिंदू धर्म को सुसंगत दर्शन का आधार दिया। उसने उपनिषद के वेदांत को पुनर्प्रतिष्ठित करके इसमें यथासंभव संशोधन भी किया। इस समय महायान बौद्ध धर्म ने भी शून्यवाद के रूप में अपना एक अलग दर्शन विकसित कर लिया था। शंकर ने महायान बौद्ध धर्म से भी विचार ग्रहण किया तथा मायावाद की अवधारणा विकसित की। यही वजह है कि प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की भावनात्मक एकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने भारत के 4 छोरों पर 4 मठों की स्थापना की। उसी प्रकार हिंदू धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने बौद्ध संघ के मॉडल पर सन्यासियों का एक संगठन कायम किया तथा विरोधी पंथों के साथ हिंदू सन्यासियों के शास्त्रार्थ को प्रोत्साहन दिया। शंकराचार्य के अद्वैत चिंतन का महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 19वीं सदी में उनके अद्वैत चिंतन ने एक बार फिर सामाजिक अवतार ग्रहण किया तथा समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण वैचारिक उपकरण की भूमिका निभाई। इस प्रकार शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया।
अद्वैत का शाब्दिक अर्थ होता है एक, अर्थात एक ब्रह्म। ब्रह्म एक और अविभाज्य है तथा आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। प्रस्थानत्रयी अर्थात उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता पर लिखे गए भाष्यों के माध्यम से शंकर ने अपने दर्शन को जनता के सामने रखा। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही सृष्टि का एकमात्र सत्य है। वह एक ऐसी सत्ता है जो सर्वव्यापी, निराकार, निर्विकार, अविनाशी, अनादि, चैतन्य तथा आनंद स्वरूप है। इन्हीं अर्थों में उसने ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा। ब्रह्म निर्गुण होने के कारण बुद्धि की सभी सीमाओं से परे है, जिससे संबंध होने के कारण वह सगुण अथवा सविशेष प्रतीत होता है। यही ईश्वर है जो सृष्टि का कर्ता पालक तथा संहारक प्रतीत होता है। इसी प्रकार में ईश्वर की उपासना की जाती है। पारमार्थिक दृष्टि के विचार करने पर ब्रह्म सभी विश्लेषणों से परे हो जाता है। शंकर ने इसे परम ब्रह्म कहा तथा माना कि यही ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई शक्ति नहीं है तथा उसके अंतर्गत भी कोई शक्ति नहीं है। माया यद्यपि उनकी शक्ति है, फिर भी वह माया में लिप्त नहीं है। शंकराचार्य ने माना कि ब्रह्म तथा जीव आत्मा तत्वतः और मूलतः एक है और उसमें जो भी अंतर नजर आता है वह ज्ञान के कारण एक ही परम तत्व आंतरिक रूप से आत्मा तथा ब्रह्म है, बाह्य के रूप में ब्रह्म है। अद्वैत मत के अनुसार सभी को अपने अस्तित्व का बोध होता है। यह कोई नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ। ब्रह्म के समान ही यह सत्य चित्त तथा आनंद स्वरूप है। चैतन्य इसका आगंतुक गुण नहीं है, अपितु इसका स्वरूप ही है। आत्मा के अस्तित्व को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि अस्वीकार करने का भी स्वयं आत्मा ही है। आत्मनित्य प्रकाश अर्थात ज्ञान स्वरूप है। वह ना करता है ना भोगता है। यह शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण आदि से पृथक है। बुद्धि आदि उपाधियों से संयुक्त होने पर यह अपने को कर्ता तथा भोक्ता मानने लगता है। यह आत्मा अज्ञान की उपाधि से परिच्छिन्न हो जाता है, तब वह जीव कहलाता है। यह ज्ञान अथवा अविद्या ही है जिसके कारण आत्मा कभी अपने को शरीर तथा कभी इंद्रिय तथा कभी कुछ अन्य समझने लगता है। अंततः इस प्रकार के अनिश्चय ब्रह्म का साक्षात्कार तथा जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। शंकराचार्य ने ज्ञान की प्राप्ति के साधन को बतलाते हुए कहा कि कर्म तथा उपासना परम तत्व के ज्ञान की प्रेरणा उत्पन्न कर सकते हैं तथा हमारे मस्तिष्क को शुद्ध बनाकर हमें ज्ञान की प्राप्ति के योग्य बना सकते हैं। परंतु शंकर ने ज्ञान को कर्म पर वरीयता दी, क्योंकि उनका मानना है कि कर्म तथा उपासना मन को शुद्ध बनाकर ज्ञान की प्राप्ति के योग्य तो बना सकते हैं, परंतु वास्तविक ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान से ही संभव है। शंकराचार्य ने जीव की मुक्ति ब्रह्म में लीन हो जाने अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में बतलाई है। मोक्ष के अधिकारी के लिए उसे कुछ साधनों से मुक्त होना आवश्यक माना है। जैसे इसे नित्य और अनित्य पदार्थों का बोध होना चाहिए। उसे लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के भागों की इच्छा का त्याग करना चाहिए। उसे सम, दम, श्रद्धा, समाधान उपरति तथा तितिच्छा इन 6 साधनों से मुक्त होना चाहिए। यहाँ सम तथा दम से तात्पर्य है
तात्पर्य है क्रमशः मन के संयम और नियंत्रण। इस प्रकार शंकर के अद्वैत में हिंदू दर्शन को पुनर्जीवित किया गया, परंतु शंकर का दर्शन साधारण जनता के लिए नहीं था। यह दर्शन उसी के लिए अर्थ रखता था जो विद्वान एवं बुद्धिजीवी थे। शंकर ने चूंकि ज्ञान पर अत्यधिक बल दिया था, इसलिए भी ये भक्ति आंदोलन के अनुकूल नहीं पड़ रहा था। फिर भी शंकराचार्य के दर्शन ने ही भक्ति आंदोलन को दार्शनिक पीठिका तैयार की, क्योंकि उसने सभी प्रकार के आडंबरों पर चोट करते हुए ब्रह्म एवं जीव के मध्य संबंध निरूपण किया। 12वीं सदी में रामानुज ने शंकराचार्य की अद्वैत दर्शन को संशोधित किया तथा इसे भक्ति भावना के अनुकूल बनाया। रामानुजाचार्य के दर्शन को विशिष्टाद्वैत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य एक महान समन्वयवादी थे। उन्हें हिंदू धर्म के उद्धार का श्रेय दिया जाता है। शंकर के आगमन से पूर्व ब्राह्मण धर्म अपना प्रभुत्व खो चुका था तथा उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित अद्वैत चिंतन पृष्ठभूमि में जा चुका था। नवी सदी में शंकराचार्य ने अद्वैत चिंतन को पुनर्जीवित किया तथा आत्मा एवं ब्रह्म के संबंध की व्याख्या की। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में उसका समन्वयवाद स्मरणीय है। उन्होंने महान बौद्ध धर्म से मायावाद की परिकल्पना ले ली। यही वजह है कि आलोचक उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध कहते हैं। शंकर का अद्वैत चिंतन विद्वानों को आकर्षित कर सकता है, जन सामान्य को नहीं। अंततः सामान्य लोगों के लिए उन्होंने मूर्ति पूजा की स्वीकृति प्रदान की है। हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने कुछ और भी कदम उठाए। भावनात्मक एकता को बनाए रखने के लिए भारत में 4 भिन्न छोरों पर 4 मठों की स्थापना की गई। फिर हिंदू धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने बौद्ध संघ के मॉडल पर सन्यासियों का संगठन बनाया तथा नियमित प्रचार और शास्त्रार्थ पर बल दिया। यही वजह है कि उन्होंने हैदव धर्मोद्धार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। अंत में हम ऐसा कह सकते हैं कि शंकर के अद्वैत चिंतन का महत्व सदा बना रहा है। 19वीं सदी के धर्म सुधार आंदोलन के मध्य सुधार के उपकरण के रूप में यह पुनः प्रतिष्ठित हुआ तथा शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी विशेषता सिद्ध हुई। रामानुज ने शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में कुछ परिवर्तन किया तथा अपने विचारों के माध्यम से अद्वैतवाद का वैयक्तिक भक्तिवाद के साथ सुंदर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। रामानुज के लिए प्रकृति त्याज्य नहीं वरन इसका भी महत्व है। इस अवधारणा में वे सांख्य दर्शन के निकट प्रतीत होता है, परंतु सांख्य चिंतन से इसका विचार इस प्रकार भिन्न है कि वे ब्रह्म से पृथक प्रकृति की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने ब्रह्म जीव तथा प्रकृति की एकता पर बल दिया। इन अर्थों में वे शंकर की विपरीत सगुणवादी दिखते हैं। निम्नलिखित बातों में उनका विशिष्ट अद्वैत शंकर के अद्वैत से पृथक हो जाता है। प्रथम, शंकर की तरह वे यह नहीं मानते हैं कि जीव और ब्रह्म तत्वतः और मूलतः एक है, वरन ब्रह्म एवं जीव की एकता को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने दोनों के मध्य थोड़ा सा अंतर रखा है। उनके विचार में ब्रह्म द्रव्य है तो जीव गुण है। ब्रह्म अगर असीमित है तो जीव सीमित है। दूसरे, शंकर जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान पर अत्यधिक बल देते हैं। यद्यपि रामानुज ने भी ज्ञान की महत्ता को स्वीकार किया है, फिर उनका विशेष बल भगवत अनुग्रह यानी ईश्वर की कृपा पर रहा है। यहीं से उनका प्रपतित्ववाद का चिंतन विकसित होता है। रामानुज ने जीव की मुक्ति ब्रह्म में लीन हो जाने में नहीं माना है, बल्कि उन्होंने माना कि जीव की मुक्ति ब्रह्म में लीन होने से नहीं बल्कि निकट रहकर उस निकटता के आनंद को महसूस करने में है। इस प्रकार रामानुज ने अद्वैत चिंतन तथा भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किया। रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुज ने शंकर के अद्वैत तथा भक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत का
प्रतिपादन कर भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पीठिका तैयार कर दी। शंकर की तरह रामानुज के लिए प्रकृति त्याज्य नहीं है वरन ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार रामानुज का चिंतन यहाँ सांख्य दर्शन के निकट प्रतीत होता है, किंतु विश्लेषण करने पर ही ज्ञात होता है कि रामानुज का चिंतन सांख्य दर्शन से अलग है। सांख्य चिंतन की तरह उनके चिंतन में प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है वरन उसे ब्रह्म से अभिन्न माना गया है। शंकर ने ब्रह्म और जीव की एकता पर बल देते हुए यह घोषित किया है कि ब्रह्म और जीव दोनों एक ही तत्व में से निर्मित हैं तथा मूलतः एक है। रामानुज ने इस विचार में आंशिक परिवर्तन लाया। तब उन्होंने यह घोषित किया कि यद्यपि दोनों ही एक ही तत्व से निर्मित है, किंतु दोनों मूलतः एक नहीं है। ब्रह्म अगर असीम है तो जीव सीमित है। दूसरे शंकर का मानना था कि जीव और ब्रह्म के बीच जो भी विभेद नजर आता है वह अज्ञान के कारण अंत मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। यद्यपि रामानुज भी ज्ञान के महत्व को स्वीकार करते हैं, किंतु उनका मानना है कि जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान से भी अधिक आवश्यक है भगवद अनुग्रह, ईश्वर की कृपा। उसी प्रकार शंकर का बल इस बात पर रहा था कि जीव की चरम स्थिति ब्रह्म में लीन हो जाने में है, और वहीं रामानुज का मानना था कि जीव की चरम स्थिति ब्रह्म में लीन हो जाने में नहीं, उसमें मिलने में है और मिलन का साक्षी बनकर उसे महसूस करने में है। माधवाचार्य कर्नाटक के उदीची क्षेत्र में संबंध थे। उन्होंने वेदांत सूत्र तथा अन्य ग्रंथों पर टीका लिखकर शंकर के अद्वैत तथा रामानुज के विशिष्टाद्वैत का खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट रूप में द्वैतवाद का प्रचार किया है। माधवाचार्य का द्वैतवाद मूलतः भगवत पुराण पर आधारित है। इसके अनुसार विष्णु ही परमात्मा है। ईश्वर सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। जीव के संबंध में उनका मत है कि जीव ईश्वर का अनुचर है तथा ईश्वर के अधीन रहता है। जीव के ईश्वर पर आश्रित होने का मुख्य कारण उसकी अल्पज्ञता और अल्प शक्ति है। माधवाचार्य के अनुसार संसार में कोई दो जीव अभिन्न नहीं है। उनके मध्य ज्ञान के कारण भेद विद्यमान रहता है। इस भेद में को तारतम्य भेद कहते हैं। माधवाचार्य ने 5 शाश्वत भिन्नता पर बल दिया। ये इस प्रकार है: ईश्वर तथा निजी आत्मा के बीच, ईश्वर तथा पदार्थ के मध्य, निजी आत्मा तथा पदार्थ के मध्य, एक निजी आत्मा तथा दूसरी निजी आत्मा के मध्य, एक भौतिक पदार्थ तथा दूसरे भौतिक पदार्थ के बीच। जगत के संबंध में मान्यता है कि जब ईश्वर सत्य है तो उसके द्वारा निर्मित जगत भी सत्य है। इस प्रकार माधवाचार्य ने जगत मिथ्या के सिद्धांत का खंडन करके उनके विपरीत जगत सत्य के सिद्धांत का प्रचार किया। माधवाचार्य के अनुसार प्रत्येक जीव का अंतिम उद्देश्य वास्तविक गुण की अनुभूति प्राप्त करना है, जो केवल विष्णु की भक्ति के द्वारा संभव है। केवल विष्णु सृष्टि के निर्माणकर्ता, पालनहार, विनाशक है। माधव के विचार में मुक्ति के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों आवश्यक है। मध्य युग में माधव भारतीय विचार दर्शन की एक बड़े ही महत्वपूर्ण चिंतक के रूप में उदित हुए। उनका संप्रदाय ब्रह्म अथवा स्वतंत्रवाद के नाम से विख्यात हुआ। इनके चिंतन में कृष्ण भक्ति का प्रेरणा मिली, किंतु सामाजिक स्तर पर उन्होंने ब्रह्मवाद तथा मूर्ति पूजा को ही प्रोत्साहन दिया। आज भी इसके अनुयायी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। प्रश्न है कि तंत्रिज्म ने यदि व्यवहारिक क्षेत्र में नहीं तो कम से कम वैचारिक स्तर पर अवश्य ही पितृ सत्ता की चुनौती दी। उपयुक्त कथन के संदर्भ में तंत्रिज्म का परीक्षण कीजिए। उनने कहा है साफ साफ, मेरी माँ नहीं लेगी तो मैं नहीं दूंगा तुमको। अदरे और मसाला डाला पूरा, ये इतना कुछ डाला ही नहीं। मैंने खाते नहीं ले जा लगे खाना रोटी थोड़ी देर से ले वो ढक्कन भूख ले रही है। हाँ वही
छठी सदी तथा उसके पश्चात तंत्रवाद का विकास आर्य तथा गैर आर्य तत्वों के बीच सामंजस्य का परिणाम था। वस्तः भूमि अनुदान के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में कृषि का प्रसार हुआ। इसके परिणाम स्वरूप कबायली जनसंख्या कृषक जनसंख्या में ढलने लगी। उपयुक्त परिवर्तनों ने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी नए प्रकार के एकीकरण को प्रोत्साहन दिया। दूसरे शब्दों में कबायली जीवन से जुड़े हुए देवता धर्म और अनुष्ठान मुख्य धारा में समाहित होने लगे। नवीन तत्वों के आगमन ने प्रचलित सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था को चुनौती दी। तंत्रवाद ने लगभग सभी धार्मिक पंथों को प्रभावित किया। धर्म में स्त्री तत्वों की प्रधानता बढ़ गई है। बाह्य आचरण पर बल दिया गया है। दूसरे शब्दों में एक नए प्रकार का अनुष्ठान विकसित हुआ। इसमें पंचमकारों की साधना पर बल दिया गया। ये थे मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा। इसके साथ ही तंत्र तथा बलि प्रथा को भी प्रोत्साहन मिला। ब्राह्मण पंथों के अंतर्गत शाक्त पंथ का विकास हुआ। धर्म में देवियों का महत्व बढ़ गया। अलग अलग क्षेत्र में क्षेत्रीय देवी जो जनजाति जीवन से संबंधी ब्राह्मण धार्मिक व्यवस्था में शामिल हो गई। उदाहरण के लिए बंगाल में मनसा देवी महत्वपूर्ण हो गई। तमिलनाडु में मीनाक्षी देवी महत्व मिला। पांड्य शासकों ने इसे संरक्षण दिया। आंध्र में तिरुपति क्षेत्र में पद्मा देवी ब्राह्मणवादी पंथ में शामिल हो गई। इस प्रकार स्त्री तत्वों की प्रधानता बढ़ती गई। शैव पंथ में कापालिक और कालामुख जैसे अतिवादी पंथों का विकास हुआ। फिर आगे नाथ पंथ विकसित हुआ। बौद्ध धर्म के अंतर्गत वज्रयान, महायान, तंत्र यान जैसे संप्रदाय विकसित हुए। बुद्ध के साथ एक देवी तारा जुड़ गई। वैष्णव पंथ के अंतर्गत भी सहजिया शाखा विकसित हुई। विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि तंत्रवाद धार्मिक तथा सामाजिक दोनों ही स्तरों पर पितृसत्तावाद के विरुद्ध एक कड़ी वैचारिक चुनौती थी। अगर हम धार्मिक स्तर पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इसने ब्राह्मणवादी पितृसत्तावाद को अस्वीकार किया। इसे निम्नलिखित रूपों में सिद्ध किया जा सकता है। प्रथमतः तांत्रिक मंदिरों का दरवाजा सभी वर्णों तथा महिलाओं के लिए खोल दिया। दूसरे ब्राह्मण मंदिरों के प्रचलित अनुष्ठानों को अस्वीकार कर तंत्र मंत्र पर आधारित नए अनुष्ठान लाए गए। तीसरे ब्राह्मणवादी पंथों के विपरीत जिनमें मोक्ष पर विशेष बल दिया गया था। तांत्रिक पंथों ने भौतिक जीवन की समस्याओं पर अत्यधिक बल दिया। उदाहरण के लिए मंत्रों का उपयोग न केवल उत्पादन बढ़ाने तथा बीमारियों को दूर करने के लिए किया जा रहा था, वरन मंत्रों का प्रयोग सांप और अन्य विषैले जंतुओं के प्रभाव से मुक्ति के लिए किया जाने लगा। एक दृष्टि से ब्राह्मणवादी पंथ की तुलना में तंत्रवाद का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष था, क्योंकि इसका बल भौतिक पहलुओं पर अधिक था। धर्म के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी तंत्रवाद ने पितृसत्तावाद को चुनौती दी। इसके अंतर्गत जनजातीय प्रभाव, महिलाओं का महत्व बढ़ गया। एक समकालीन तंत्रवादी ग्रंथ में कहा गया है कि महिलाएं मातृ देवी के निकट हैं और इसलिए उनके सम्मान पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं किया जा सकता है। जबकि जैसा कि हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में महिलाओं के साथ साथ शूद्रों को भी निम्न श्रेणी में रखा गया। अंततः तंत्रवाद के उद्भव के साथ महिलाओं के अतिरिक्त शूद्रों के लिए भी पंथ में प्रवेश का दरवाजा खोल दिया गया। सबसे बढ़कर कुछ तंत्रवादी पंथों ने जानबूझकर ब्राह्मणवादी सामाजिक मूल्यों पर चोट की। उदाहरण के लिए नाथपंथी जानबूझकर ऐसी शब्दावलियों का, जिन्हें उल्टवासी के नाम से जाना गया, प्रयोग करते थे। ये शब्दावलियां वर्ण आश्रम व्यवस्था के मानदंडों के विपरीत जाती थी। आगे सामाजिक विरोध की यही विरासत नाथपंथियों के कबीरदास में मिली थी और फिर कबीरदास 15वीं शताब्दी में भारतीय मार्टिन लूथर बन गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर व्यवहारिक जीवन में नहीं तो कम से कम वैचारिक स्तर पर तंत्रवाद ने ब्राह्मणवादी पितृसत्तावाद को चुनौती दी। मेरा उसी में रख दो, मैं फिर आता हूँ, खेल लूँगा। नहीं, उसी में रख दो।